दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में कल से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और 2018 के आदेश के अनुपालन को लेकर के समायोजन की खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और दोस्तों उस खबर में कितनी सच्चाई है ये चीजें आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकें। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला हुआ है स्कूल आवंटन का, उनके स्कूल आवंटन का इंतजार अभी फिलहाल जारी है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले मानव संपदा पोर्टल पर सभी विद्यालयों का डाटा अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। डाटा अपडेट करने की जो अंतिम तिथि थी 30 मई वो बीत चुकी है। ऑलमोस्ट सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट कर दिया गया है। डाटा अपडेट होने के बाद जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर के जो है वो चीजें बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग के पास 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। और समायोजन की प्रक्रिया आप सभी को बता दें कई वर्षों से लंबित है और इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस है। और इसको लेकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के जो हमारे चयनित भाई बहन है जिन्हें स्कूल आवंटन का इंतजार है और विभाग की तरफ से कब ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो स्कूल आवंटन का, उसको लेकर के वो प्रयास भी कर रहे हैं। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग को एक अलग प्रोसेस के तहत करना है और आप सभी चयनितों का स्कूल आवंटन एक अलग प्रोसेस के तहत करना है। हालांकि आप सभी को बता दें समायोजन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी करनी है और समायोजन भी और स्थानांतरण भी आप सभी का गर्मियों के छुट्टियों में होना है। और इसी बीच आप सभी का स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी करनी है। तो सबसे पहले समायोजन से जुड़ी खबर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे अन्य सभी खबरों को। तो दोस्तों इस समायोजन से जुड़ी हुई खबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षक विहीन है पयागपुर क्षेत्र के कई विद्यालय, स्कूल खुलने के बाद फिर होगी परेशानी, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं हुई दूर। यह खबर बहराइच से निकलकर सामने आ रही है। परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी कमी है। पयागपुर तहसील क्षेत्र के कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हो गए हैं। अंतर जनपदीय तबादले के बाद से उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी है। एक शिक्षक के पास दो विद्यालयों का प्रभार होने के कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इन दिनों स्कूलों में छुट्टी चल रही है और स्कूल खुलने के बाद फिर से वही समस्या होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में 2803 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें लगभग 5 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा करीब 8,000 शिक्षकों पर है। यदि बच्चों की संख्या को देखा जाए तो इसके अनुपात में शिक्षक बहुत कम हैं। पयागपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हंसुआपारा, प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर, प्राथमिक विद्यालय प्रहलाद सिंहपुरवा में एक भी शिक्षक नहीं है और ये तीनों स्कूल जो है शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं। मालूम हो कि नई तबादला नीति के दौरान जून 2023 में जिले के 748 शिक्षकों ने गृह जनपद स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, जिसमें 58 शिक्षकों के आवेदन फर्जी पाए गए थे और शेष 690 शिक्षकों का तबादला हो गया था। इसके बदले जिले को सिर्फ 38 शिक्षक ही मिले थे। एक तो पहले से ही जिले में शिक्षकों की बड़ी कमी थी और रहा कहा बाद में तबादला हो जाने से कमी और बढ़ गई है। वहीं इस मामले को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा शीघ्र ही निकालेंगे समाधान। शासन की तरफ से कोई नया आदेश नहीं आया है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए समायोजन की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही है और शीघ्र ही कोई समाधान निकल कर आ जाएगा। वीरेंद्रनाथ द्विवेदी खंड शिक्षा अधिकारी पयागपुर की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो समायोजन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी करनी है उसको लेकर के भी कवायद तेज कर दी गई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और इस वक्त आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से
सारे काम जो पेंडिंग है उनको निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि जब स्कूल खुले तो किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए। तो कुल मिलाकर के यहां से एक चीज क्लियर होती है कि समायोजन को लेकर के जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उसको लेकर के जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही वास्तव में उनमें सच्चाई है। लेकिन समायोजन की प्रक्रिया और स्थानांतरण की प्रक्रिया आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। कल सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ था उसके बाद चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया गया और जो जानकारियां निकलकर सामने आई वो यही है कि स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। तो दोस्तों ये हो गया क्लेरिफिकेशन समायोजन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे भाई बहन चयनित हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उन सभी अभ्यर्थियों का स्कूल अलॉटमेंट होगा और स्कूल अलॉटमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले आप सभी लोग चुनाव परिणाम का मजा लीजिए, सरकार बनाइए और उसके बाद आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। और ये बिल्कुल भी परेशान ना हो कि 15 जून के बाद आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। इस बात को लेकर के भी क्लेरिफिकेशन लिया गया विभाग की तरफ से। तो वहां से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि 6 से 10 जून के बीच में आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संबंधी विज्ञप्ति कभी भी जारी की जा सकती है और इसलिए सभी अभ्यर्थी जो स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार तो आप सभी लोग करें ही और इसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आप सभी अन्य जनपदों में जाकर के बेसिक कार्यालय पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए आप सभी के पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। और वहीं आप सभी साथियों को एक और इंपॉर्टेंट सूचना दे दें स्कूल आवंटन के लिए कि आप सभी लोग जो घरों में बैठकर स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद यानी 5 जून के बाद आप सभी लोग त्वरित रूप से प्रयास करें जिससे विभाग जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जारी करे और आप सभी की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करे। और वहीं आप सभी को बता दें जो 15 जून के बाद स्कूल आवंटन की खबरें आ रही हैं दोस्तों, ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है और आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और विद्यालय ओपन होने से पहले सभी चयनितों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जानी चाहिए। तो ऐसे में किसी भी चयनित अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि जितने भी हमारे चयनित भाई बहन नियुक्ति पत्र लेकर के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद त्वरित रूप से आप सभी लोगों को अपने अपने प्रयास शुरू कर देने हैं जिससे विभाग पर एक दबाव बने और जल्द से जल्द जो है आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी की जाए और आप सभी को स्कूलों में ज्वाइन कराया जाए। हाँ, एक और खबर आप सभी को है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस तरीके से लेटर लतीफी की जाएगी, एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की जरूरत है। दोस्तों, सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग चयनितों के फुल सपोर्ट में है। धरना प्रदर्शन आप सभी को बिल्कुल अभी नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि विभाग आप सभी की कार्रवाई पूरी करने जा रहा है, पूरी तैयारी है उसकी, क्योंकि आप सभी लोगों के ही स्कूल आवंटन के लिए आप सभी ने देखा है कि जो मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की बात की गई थी उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए हमें मानव संपदा पोर्टल अपडेट चाहिए और उसके अनुपालन में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपनी अपनी कार्रवाई लगभग ऑलमोस्ट डन कर दी है और जल्द ही पब्लिक डोमेन में सारी जानकारियां आप सभी के सामने होंगी। वहीं दोस्तों, स्कूल आवंटन रोकने को लेकर के अचयनितों की क्या बड़ी चाल निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें अगर स्कूल आवंटन हो जाएगा तो जो अचयनित के मंसूबे हैं भर्ती फंसाने के और मोटी रकम कमाने के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के नाम पर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दे दिया था कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पब्लिक इंटरेस्ट के भी पर जल्द से जल्द पूरी की जाए, तब से इन लोगों के मंसूबे जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पानी फिर गया है। लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि 28 अगस्त अगली डेट जो सुनवाई लगी है उससे पहले अर्जेंसी लगा करके किसी भी तरीके से जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया रोकी जाए। तो दोस्तों, आप सभी को क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट अब आप खुलेगा आप सभी का 7 और 8 जुलाई से, और इस बीच में आप अर्जेंसी लगा करके सुनवाई भी नहीं करा सकते हैं। और इस बीच क्या है, इससे बहुत पहले, इससे लगभग 1 महीना पहले ही चयनितों का स्कूल आवंटन हो चुका होगा। तो आप चाहे अर्जेंसी लगाएं, आप चाहे जितनी भी गंदी चालें चलें चयनितों के खिलाफ, आपके कोई मंसूबे अब कामयाब होने वाले हैं नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है। आप अर्जेंसी लगा करके जो रिक्त पदों की सुनवाई के लिए डेट फिक्स की गई है 28 अगस्त, उस पर जल्दी सुनवाई करा सकते हैं। हालांकि उसकी भी कोई संभावनाएं नहीं है। तो चयनितों के खिलाफ अचयनितों की कोई साजिशें कामयाब होने वाली नहीं है। ये केवल और केवल अब अचयनितों को बेवकूफ बनाने और उनसे चंदा के रूप में धन ऐंठने के प्रयासों के तहत इस तरीके की चीजें जो हैं उनके बीच में डिस्कस की जा रही हैं और शेयर की जा रही हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 400 से अधिक ऐसे हमारे चयनित भाई बहन हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं किसी न किसी कारण से। दोस्तों नियुक्ति पत्र होल्ड का समाधान केवल और केवल बेसिक शिक्षा विभाग कर सकता है। और सबसे पहले बीएसए आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर उनके स्तर से समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है तो सभी जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं उनका किसी भी कारण से नियुक्ति पत्र होल्ड है, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के सचिव सर को ज्ञापन दें, अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के उनके तरफ से कोई ना कोई आदेश निर्गत किया जाएगा और आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्याओं का समाधान जरूर निकाला जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो कुल मिलाकर के प्रयास करने की जरूरत है और पहले तो बीएसए स्तर से ही हो जाएगा आपका जो नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या है उसका समाधान। और अगर वहां से नहीं हो पा रहा है तो सचिव सर इस भर्ती में सर्वे सर्वा है, वो आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसके लिए जो ये 400 से अधिक हमारे भाई बहन हैं इनको ये नहीं सोचना है कि हमारा दूसरी वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड है, उनका दूसरी वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड है, उनका दूसरी वजह से, सबके नियुक्ति पत्र होल्ड है। तो इसका मतलब सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। सभी लोग एकजुट होकर के सचिव सर से मुलाकात करें और सचिव सर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और पूरी यथा स्थिति से उनको क्लियर करा दें जिससे आप सभी की समस्याओं का समाधान किया जा सके और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट की जा सके। तो कुल मिलाकर के ये साथी इतने संख्या में है, अगर ये एकजुट हो जाए तो इनका समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। वहीं कुल मिलाकर के अब आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति से पहले ये आप सभी को प्रयास करना है और इस प्रयास में आप सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ जनपदों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां से अभ्यर्थियों के जो है नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या का समाधान कर दिया गया है और उनको अब कोई दिक्कत नहीं और उनको एक साथ स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और किस जनपद में किया गया है इसका नाम हम आप सभी के साथ रीओपन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें सोशल मीडिया पर हैं और फिर ये होता है कि वहां की चीजें कैसे आ गई सामने। तो ये चीजें हैं और अगर आप सभी लोग प्रयास करेंगे तो आप सभी की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। वहीं अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग पर क्या इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम ने बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सबमिट आंकड़ों पर यह बिल्कुल क्लेरिफाई किया कि हमारे पास 656 पद रिक्त हैं अभी की स्थिति में और इन 656 रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा था कि हमें थर्ड काउंसलिंग कराने की परमिशन दी जाए जिससे मेरिटोरियस कैंडिडेट को हम नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कर सकें। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि 656 रिक्त पदों पर जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को परमिशन नहीं मिली है और सारी चीजें जो हैं अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोर्ट पर डिपेंड है और कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के अनुपालन में इन भर्ती प्रक्रियाओं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि अगली डेट जो है वो 28 अगस्त की लगी हुई है। अब इस बीच करना क्या है और आप सभी को सावधानी क्या बरतनी है। दोस्तों बहुत सारे चंदा चोर एक्टिव हो गए हैं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे पूरी कराने को लेकर के और जो अचयनित हैं जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका है उन्हें तरह तरह के बहाने बना करके पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं याची बना करके याची लाभ दिलाने के नाम पे। तो आप सभी साथी जिनका कुछ ही माइनर पॉइंट से चयन रह गया है भर्ती में उन सभी को बहुत ही सावधानी से सतर्कता से और समझ से निर्णय लेना है, अन्यथा आपके पैसे भी जाएंगे और आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सभी को बता दें विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी है थर्ड काउंसलिंग कराने की और विभाग और सरकार अब इस भर्ती में आप सभी लोगों ने देखा कि सर्वे सर्वा है। तो जो थर्ड काउंसलिंग के लिए आप सभी लोग बचे हुए हैं वो संगठित होकर के बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर ही एक दबाव बनाएं, निवेदन करें, ज्ञापन सौंपें जिससे बेसिक शिक्षा विभाग अगली सुनवाई में
थर्ड काउंसलिंग के लिए एक मजबूत पैर भी करे और आदेश से निर्गत हो सके रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, जो जून में आप सभी के पास समय शेष बचे, उसमें सचिव सर, डीजी मैम, पूर्व सचिव बघेल सर से मुलाकात करें और प्रयास करते रहें दिन प्रतिदिन और संगठित रूप से, जिससे विभाग मजबूत पैर भी करे और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले और थर्ड काउंसलिंग करा ले। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग में चंदा चोरों से बचना है सभी साथियों को। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी भाई बहन का अनावश्यक रूप से कोई पैसा इधर उधर जाए। बाकी आगे जो भी स्थितियां बनेंगी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में और विभाग की ऊपर क्या डिपेंड करता है, वो सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे। आप सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम साथियों का चयन हो जाए 12,460 शिक्षक भर्ती में और हमारे मैक्सिमम साथी जो हैं अध्यापक के रूप में इसी भर्ती में समायोजित हो जाए और उनका चयन सुनिश्चित हो सके। तो प्रयास करते रहेंगे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के स्कूल आवंटन के लिए और थर्ड काउंसलिंग के लिए। आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और अपनी समस्याओं को रखें और एकजुट हों। हम भी आप सभी के साथ हैं। पहले नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के स्कूल आवंटन के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो थर्ड काउंसलिंग है, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के बाद थर्ड काउंसलिंग पर जी जान से जुटा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से थर्ड काउंसलिंग के लिए ही आदेश कराने का प्रयास किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग से मिल करके। तो कुल मिलाकर के आज जो ये महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी 12,460 शिक्षक भर्ती से, वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्कूल आवंटन का आदेश चुनाव परिणाम के बाद आप सभी के सामने होगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें और 15 जून के बाद वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। 15 जून तक आप सभी लोग स्कूल आवंटन की प्रक्रिया का हिस्सा हो चुके होंगे और संभवतः अगर पॉसिबिलिटीज रही तो आप सभी लोग विद्यालयों में भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया का पार्टिसिपेशन करते हुए अध्यापक बन चुके होंगे और इस महत्वपूर्ण कार्य में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल की विज्ञप्ति जब जारी होगी, एक दिन डिले की डेट से आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल आप सभी अपनी तैयारियों को पूरा रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, शर्ट आउट करेंगे और आप सभी के लिए प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।